2 मिनट के लिए अपनी बात रखें धर्मवीर जी। आज अपने गांव कलसी में अपने बीच में हरियाणा सरकार में पशुधन बोर्ड के चेयरमैन और पुंडरी से विधायक भाई रणधीर गोलन जी मंच का संचालन कर रहे सुरेश जी और हमारे साथ टीम में चल रहे नाथीराम जी और हमारे महावीर जी, पंकज जी और सतेंद्र जी और बहुत से अपने साथी जो हैं वो सुबह से अपने बीच में हैं और गांव के मेरे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, देखिए आने वाली 14 तारीख को एक बार फिर से आपकी अंगुली से इस प्रदेश की तकदीर लिखे जाने वाली है। आपका निर्णय जो है वो फैसला करेगा कि आपको इस प्रदेश में, इस देश में विकास करने वाली सरकार चाहिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, इस प्रदेश में माताओं, बहनों और युवाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, या फिर से अपहरण फिरौती या जिस प्रकार से कारोबार इस प्रदेश में चल रहा था, जिस प्रकार से माताओं बहनों की जो इज्जत सुरक्षित नहीं थी और जिन्होंने इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया था, या फिर ऐसी सरकार चाहिए। आपका जो फैसला है, आपकी अंगुली जो ये फैसला करने वाली है, उस मशीन का बटन दबाने वाली है, तो वो इस प्रदेश के भविष्य को 14 तारीख को तय करेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस प्रकार से योगी जी ने इस प्रदेश को मुख्य धारा में लाने का काम किया, इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का जो काम किया, इस प्रदेश में विकास की लहर, विकास की धारा जिस प्रकार से बही है, बच्चों के रोजगार देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले किसी क्षेत्र का यदि विकास होता है, कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वहां की कानून व्यवस्था की बात की जाती है, उसके बाद बिजली पानी की बात की जाती है, उसके बाद कनेक्टिविटी की यानी के सड़कों की बात की जाती है। तो माननीय योगी जी ने ये तीनों काम जो हैं वो इस क्षेत्र में करने का काम किया है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े बड़े व्यापारी जो यहाँ से पलायन कर रहे थे, यहाँ से भाग रहे थे, तो ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति यहाँ पर कारखाना लगाने का काम करेंगे। कारखाना लगाएंगे तो यहाँ के बेरोजगारों को उसमें काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, यहाँ पर एक बार फिर से विकास की धारा जो है इस प्रदेश में बहेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, क्योंकि बहुत देर होगी अभी और भी आगे कार्यक्रम और रणधीर जी अपने बीच में आए हैं, तो मैं तो आपसे केवल यही अपील करूंगा कि इस प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तो पूरे 5 साल में 2 साल जो है वो कोरोना खा गया। जो विकास इन 2 साल में होने थे, और कोरोना के में अपने युवा साथी बैठे हैं कि 150 करोड़ से ज्यादा डोज जो है वो इस देश में नागरिकों को लगी है, और यदि एक छोटा सा मोटा हिसाब भी लगाए तो एक डोज की कीमत जो है वो 400 रुपए है, तो उसको गुणा करेंगे तो कितने हजारों रुपए, खरब रुपए जो है वो खर्चा जो है इस कोरोना में आया, और वो सारे का सारा जो विकास में लगना था, जो और सड़कें बननी थी या और इंडस्ट्रीज बननी थी या जो और यूनिवर्सिटी बनी थी, वो सारा पैसा जो यहाँ लगना था वो कोरोना के खाते में चला गया। इसलिए आगे यदि आप यही सरकार दोबारा से लेकर आओगे तो इससे भी ज्यादा विकास जो है, बड़े बड़े उद्योग जो है, बड़ी बड़ी सड़कें जो आप देख रहे हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो इस क्षेत्र में लगेगी, और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनका विकास होगा, महिलाओं की, अपनी माताओं बहनों की इज्जत जो है वो सुरक्षित रहेगी, और कारोबार जो है अपने व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा, किसानों को सहूलियत मिलेगी। तो ये सारी बातों के लिए आप आने वाली 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भाई कीरत सिंह जी को विजय बनाकर योगी जी के मस्तक में, मुकुट में एक हीरा जड़ने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद धर्मवीर जी। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और हरियाणा सरकार में हमारे पशुधन बोर्ड के चेयरमैन माननीय गोलन जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने ओजस्वी विचारों से इस कलसी वालों को करतार्थ करें। धन्यवाद।
पहला तो भाई सारे भाइयों का राम राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस कलसी नगर खेड़ेगी, कलसी नगर खेड़ेगी। मान और सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गीता का संदेश दिया। हम आपके बीच में दोनों ऐसी धरती से आए हैं। भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर गांव है कुरुक्षेत्र के पास, अपने समाज से हैं, रोड समाज से हैं। इनके साथ भाई सुरेश जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, जो सुबह से मेरे साथ चले पार्टी के सभी नेतागण, चाहे सतेंद्र हो चाहे वो खड़ा रामनाथी, ये खड़े जाकर डाला के नाम था विजेंद्र, सारे पार्टी के नेता, चाहे भोजपुर वाले हो, चाहे कलसी वाले हो, चाहे पंडोहिड़ी वाले हो, और चाहे चाऊपुरे वाले और चाहे दलावली वाले और खालिदपुर वाले, सारे आ गए आप, ठीक है नहीं। और सारे मेरे बुजुर्गों, गांव कलसी के नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज जारी माता बहनों, पहला तो मैं आप सब गांव वासियों का, छत्ती बरादरी का हार्दिक दिल से हाथ जोड़ का धन्यवाद करूँ था। स्वागत बड़ा जोर का करेगा। आज तक 10 साल पहले भी मेरे आया था वोट मांगने साहब का, आए थे नहीं जब तो 2-4 टूटू थे हमारे वर्ग जितना भी, दो तो मेरे यारी भगवान ने प्यारे हो लिए, जसबीर और पवन को पता लगे। पवन का छोरा आ रहा है मेरा कोई है, बोला तो नहीं आ रहा। तो उस टाइम बीजेपी का प्रचार नहीं था यूपी में, तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, सरकार आ रही थी। हमने भी नहीं था भाई हमारे हरियाणा में तो बीजेपी ने कोई पूछता नहीं, यूपी में तो बनेंगे। जमानत जब्त कराई थी था ना 2012 में, शशि वाला बनी थी। और आज समय है, आज देखिए रात हो रही और तन नहीं पता लगे हमारे भाई यारे तो भी हरियाणा का विचार सुनता किस तरह की सोने लगता हम खड़े है, इस तरह लगे राम लक्ष्मण की जोड़ी खड़ी लगा नहीं है। तो भाईचारे का फर्क होगा कि नहीं होगा, सारा फर्क होगा नहीं, और सत्ता का फर्क होगा। आज ऊपर मोदी है, पूरा योगी और तीर्थ है, तीन का समीकरण है। आप लोग ना मोदी जानता ही है, योगी जानता जाना कोई मोदी योगी मोदी जाना है ना, था नकीर से जाना जो सा सुखमा दुखमा ब्यामा शादी में आपके बीच में रहा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री देश में ऐसे काम कराया, आज देश को राष्ट्र को ऊपर ले जाने का काम करा। और योगी आदित्यनाथ ना उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करा 5 साल में। योगी आदित्यनाथ ना विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। बच्चे चुप, ओ चुप चुप चुप। और इस प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करने का काम करा। आज उत्तर प्रदेश में अमन और शांति का माहौल है कि नहीं है? अगर कोई दूसरा गलती तो आ गया क्यों होगा? गुंडागर्दी होगी नहीं, माहौल खराब होगा नहीं, पहले लगेंगे नहीं। जागते रहो, जाग डाले में कोई तलवार मार जा, कोई बंदूक मार जा, जागने वाला क्या करेगा? जागते रहो। लेकिन आज समय है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज समय है एक बार पुनः इस प्रदेश का सौहार्द बना रहे, इस प्रदेश में अमन शांति रहे। गांव कलसी के एरिया में, गंगो के एरिया में फिर से भारत माता की जय का नारा बुलंद हो। यू काम है जो जानकारी मिली आ जाने के बाद अपने यहाँ रोड समाज के सारे लोग और दूसरी बिरादरियों के लोग मेरे साथ हैं। मैंने पूछा किसा विधायक था, बोले भाई इस तरह का एमएलए आज तो नहीं बने, एमएलए बहुत बन दिया, किस पर का को नहीं बना। ओह ये तो महा मेरे वर्गा बन गया भाई कोई। फिर तो अच्छा आदमी जो बन जा उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ भाई, देना चाहिए नहीं? और 14 तारीख ना चुनाव है,
फूल का निशान उसका, कमल का फूल। 14 तारीख ना सारे कड़छी की वोट के बटन उस पर दाब दे, फिर का नहीं कभी आप सोच रहे भाई गोलन आ गया, धर्मवीर आ गया और आ गया, वोट मांग गया, गिरत आ गया। वोट नहीं पड़े करती नहीं। वोट जब पड़ती है जब नौजवान साथी कार्यकर्ता कर घर जाकर हर माता वाण ने समझावा, वोट मांगा भी किरता दो। जिन्होंने कहते देंगे भाई, देवांगे तो और ज्यादा दे देंगे। अगर जीत रहा किरत तो अरे भाई जो 79 में 1979 में मैंने 10वीं करी थी और मैं कॉलेज में होया था 80 में। महाराज जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो रहा 86 का मना चुनाव लड़ा। हम 3 उम्मीदवार थे, 2 बन गए 3 नंबर। मैं 1 वोट से चुनाव जीता था, 1 से 1980 में 1 वोट था। कितनी कीमत हो 1 वोट की। सीपी जोशी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना था बीजेपी का, 1 वोट से चुनाव आ गया, 1 वोट से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो इस देश का प्रधानमंत्री था 1 वोट से गिरी कि नहीं बताओ। तो इसलिए 1 वोट की कीमत है। कभी सोचा भाई छोटा रखे करेंगे वोट पागा। एक माता बहन कोई बुजुर्ग है, कोई खाट में उसको जाकर उस दिन बूथ पर वोट पाना ले जाना करना, यूं अपना छत्ती बरादरी के भाइयों का कर्तव्य अपना 1 वोट पड़ा, ताकि हमारे गांव रोड़ा का बड़ा गांव सबसे बड़ा तो हमारा कोड़ और पुपड़ा है मेरे हल्के का। लेकिन बरसाना एक ऐसा गांव है जिसके अल्लाह लग जा उठा गागा चौधर चला। मेरी 17 अक्टूबर रैली थी, 21 का चुनाव था, उसे दिन आपके किर्त का था 21 अक्टूबर 2019 हमारा हरियाणा का चुनाव था पूरा। उसे दिन आपकी वोट पड़ी थी, उसे दिन मेरी पड़ी थी। 17 अक्टूबर 2021 ना बरसाने के स्टेडियम में इतने लोगों में जोश था, 15-20 मोदी की रैली में इस तरह लोगों ने गोलन गोलन गोलन। उस रैली ने मेरी 5000 वोट बढ़ाई, 13,000 था जीता मैं। अरे नहीं थे भाई, 3 बारी हार लिया, पता नहीं जीतेगा। 3 बारी हार बड़ी माड़ी होगा जी, 1 बारी की हार माड़ी होगा, 3 बारी हार है। लेकिन लगे रहे फिर भी कभी तो बाहर आएगी। क्या ना अटल जी का चलते रहो चलते रहो। चेयरमैन है एन चला पूरी, किसी भाई का कोई काम हो धंधा होता है। हरियाणा तो छोटा स्टेट है, आपका उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है। आपके 403 MLA, हमारे 90 MLA है, हमारी तो 45 MLA में सरकार बनी जा। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी की तरह इस तरह काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, मेरिट पर नौकरी लगा, हर काम डेवलपमेंट के हिसाब से जो कहते करा। मैं तो अपने हल्के ना जानू, मैं तो अपने समाज खतर छत्ती बरादरी के लिए कहूँ यूँ काम करूँगा। मेरा कोई काम नहीं होता माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो उसका बड़ा बहु भाई तेरी मेहरबानी मारी रोड़ा की सुना दो कम से कम। तो नहीं कौन सुना जी हमारी गुरु ब्रह्मानंद जी हो हमारे। मैं पीछे चुनाव हार गया, चुन माजरे में जा रहा जन्मस्थली, उसकी बोले छुट्टी करा। मैं क्यों, मैं MLA बन रहे भाई, ये विधायक बन गए। 24 दिसंबर की हरियाणा में छुट्टी करा दी, मानो छुट्टी करो ये करा दी। तो इस करके अपने जो महापुरुष हो समाज का काम है, कोई एक भी काम ऐसा नहीं जड़ा आज के दिन गुरु जी का जड़ धनी हो, आश्रम में ब्रह्मानंद जी का। और मेरा सौभाग्य है वो पैदा भी मेरे हल्के में होया और उसका अंतिम स्थान मरण भी मेरे हल्के, दोनों स्थान मेरे हल्के हैं उसके। और मना जितने उसके स्थानों को चमकाने का काम करे 2 साल 1.5 2 करोड़ रुपए लगा। जिस तरह नंबरदार की चमका नहीं लाइट सी बड़ा सड़का में लाइट चम चम नहीं चमका रहा और हॉल बना दिया बड़ा 1.5 करोड़ रुपये लगा। आइयो सब गदीर तो आसो चुनाव जीत का आइयो, पूर्णिमा सबका स्वागत है सारे का। ऑर्डर रहो 5-10 दिन रिश्तेदारी तो थारी भी उठा किस किस किया नहीं उनको पूर्ण करनी बता। एक तो यू बैठा ना 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 अर्शीना छोरा वे रखा अजीब ज्यादा होंगी। कोई नहीं। तेरा क्या नाम है भाई, तेरी किस करनी है? कहाँ लगा दो भाई, ये जिस तरह हमारी जागती हो रहा जो साहब के छोरे का सरपंच है, उसका फोन आया, बोला भाई साहब कहाँ है? मैं कड़सी नहीं छोरी अपनी हो रहा भाई, मैं पहला छोरी के दौरे जा गाऊंगा, रिश्तेदार हो रहा बैठा। बोले भी चलिए, मैं तो जाए तो बैठे ना मैं मिले अपने बेटे अपनी जागती
इस करके भाई और भी कोई मारे गाने की छोरी हो कोई बता दियो कभी पीछे तक वही फुटरी वाला में भाज के छोरी ने मिलकर गया। मेरी तो सारी ये बाण बेटी है मेरे हल्के की, मेरे हरियाणा की जो सी हो रहा मेरे हल्के की तो इस करके भाई कीर्तना वोट दो और 14 दिन 10-12 दिन पूरी ताकत ला दो। नौजवान साथी तो विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि नौजवान साथी जिस तरफ चल पड़ता है उस ओर जमाना चलता है। और आज नौजवान पूरा उत्तर प्रदेश का योगी के साथ है, मोदी के साथ है और संकल्प कर रखे है मोदी की योगी की केंद्र की दिशा तय करेगा। अगर योगी मुख्यमंत्री बन गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गया, जो बाई चांस उग चुक होगी नहीं दिक्कत आ जाएगी। अपना विमान हरियाणा में भी आएगा। आज हरियाणा जैसा माहौल हो रहा कड़छी में नहीं, इस टाइम कोई बटड़ा हो जाए थोड़ा 10 साल पहला हो जाता चौधरी साहब कहते चलो जुटता निकलो निकलो खड़ा जाओ जाओ रविंद्र कहते सोचे जाता कभी रात को भी आ जाओ। अरे 6 बजे पड़ जाते भाई उसमें गुरसल खाने में अपने में कौन सा ताले खुंडे कुंडे खड़कावा थे, बोले कौन आ गया भाई मारे वर्ग कड़ी रात में बोले कौन आ गया भाई। अरे गोलन अरे भाई अरे जल्दी आ जाओ भाई तोड़े बाढ़ दे कर देते। देखो आज दूसरी स्थिति है, आज अमन शांति है, इसको बनाकर रखो। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे हल्के में 8-9 हजार गुजरेंगे 8-9 हजार